Assalamualaikum dear students. Today our topic is oxidation state from chapter number 1, second year. Oxidation state defines as the oxidation state of an atom in a compound is defined as the charge within the sign or with the sign किसी भी एटम के ऊपर कोई मैग्नीट्यूड की वैल्यू साइन के साथ विच इट वुड कैरी इन अ कंपाउंड, जो किसी भी कंपाउंड में किसी मखसूस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के केस में आपके पास इट इज यूजली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम। किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ये हमें मालूम होता है विद द हेल्प ऑफ ये डिटरमिन करता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी तरह जैसे इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम और क्लोरीन की +1 और -1 है रिस्पेक्टिवली। इन कोवेलेंट कंपाउंड्स इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जैसे SN3Cl4 है, SN10 की स्टेट है +4 और क्लोरीन की है -1। उसकी रीज़न यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टिन की निस्बत जो है वो कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की जब वो फ्री फॉर्म में या फ्री स्टेट में हो तो वो हमेशा 0 हुआ करती है। ये आप लोगों से MCQs भी पूछा जा सकता है। उसके बाद वो कहता है द टिपिकल स्टेट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ टिपिकल एलिमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर विच बिलोंग्स टू द पीरियोडिक टेबल टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स इन द पीरियोडिक टेबल। एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि ग्रुप नंबर से मुराद ये होता है, आपके पास ग्रुप नंबर सजेस्ट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर से पता चलते हैं। जैसे अगर कोई 1A से बिलोंग करता है तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई 7A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A और 4A आपके पास ये जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर्स। 1A के 1 होगी +1 +2 +3 और 4A का +4 आपके पास होगा। Just as the boron, aluminium, gallium belongs to 3A group, hence they show oxidation state of +3. So, for the elements of these groups, the oxidation state is same to the number of electrons present in the valence shell. जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन जब हम 5A की तरफ आते हैं, इसका मतलब आखिरी शेल में 5 है, तो अब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, या फिर वो पाँचों के पाँचों जो है वो डोनेट करके तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। जैसे वो कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, जो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा, और द नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज से मुराद है कितने इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए, तो वो आपके पास 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। तो इसलिए जो आपके पास 5 से बिलोंग करने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और सबमिथ हैं, ये आपके पास शो करते हैं +3 की और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लाइकवाइज इसी तरह से आपके पास 6A जो है ये भी ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर शो करता है। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जबकि H2S में उसकी स्टेट -2 है, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि सल्फर में के आखिरी शेल में है 2 फिर 8 फिर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके तो ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है H2S में, जैसे उसने किया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो वैकेंसीज में आ जाता है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ आप लोगों को, ये आपके पास +3 की बजाय -3 है 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से। इसी तरह से जो 7A है आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हेलोजेंस -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो अगेन उनकी वैकेंसी है। और 8A के मेंबर्स कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो नहीं करते। दे हैव 0 ग्रुप एलिमेंट्स और इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं है इनके आउटर मोस्ट शेल में। ये हमसे सवाल पूछा जाता है कि वाई नोबल गैसेज हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नोबल गैसेज की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होती हैं? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई नोबल गैसेज हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये हमारे पास
देयर इज नो वैकेंसी इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी सेम है, आपके पास 20 सब ग्रुप्स होते हैं और जो उनकी जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं तो वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कॉपर 1b से बिलोंग करता है तो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक 2b से बिलोंग करता है तो 2, वेनेडियम 5th b से बिलोंग करता है तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम 6 से और मैंगनीज 7b से बिलोंग करता है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी 6 और 7 है। तो ड्यू टू ग्रेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल्स दे शो मोर देन 1 वैलेंसीज। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसीज। तो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स या वेरिएबल वैलेंसीज क्यों शो करता है। तो इन सवालों के जवाब आप लोगों ने लाजमी देने हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसकी अगर बात की जाए मेटल्स की स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी है ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये लूज इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस जब तक आउटर मोस्ट शेल्स में ना हो तो ये आपके पास अच्छी मेटल्स नहीं हो सकती। जैसे कंडक्टेंस जो है वो 1a और 2a की जनरली बहुत ज़्यादा होती है और ये जनरली इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने की वजह से। हाउएवर दिस ट्रेंड इज नॉट फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल वेरिएशन इन डिफरेंट एटम्स। मेटल्स ऑफ ग्रुप 1b को हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो कॉइनेज मेटल्स आपके पास हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नॉन मेटल जैसे 6 और 7a है आपके पास, वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं और इन्हें हम नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए ट्रांजिशन मेटल्स की तो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वेरी सो एब्रप्टली, इतनी तेज़ी से तब्दील होती हैं कि जनरल ट्रेंड जो है वो कोई भी असाइन नहीं किया जा सकता। और कार्बन, ये वाला आपके पास सवाल आता है, वाई डायमंड इज कंडक्टर वाइल ग्रेफाइट, सॉरी वाई डायमंड इज insulator while graphite is a conductor या is fairly a good conductor। तो ये सवाल, इसका जवाब यहाँ पे मौजूद है। तो कि डायमंड आपके पास कार्बन दो फॉर्म्स में, डायमंड की फॉर्म में और आपके पास एग्जिस्ट करता है डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में। डायमंड में इसके 4 के 4 जो है वो बॉन्डेड होते हैं, बाउंड होते हैं और अनेबल टू मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं कर सकते। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बिजी हैं बॉन्डिंग में, जबकि ग्रेफाइट में आपके पास अच्छा कंडक्टर है क्योंकि वो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है लेयर्स के दरमियान में। तो इस वजह से आपके पास ग्रेफाइट 4 में से एक इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से अच्छा कंडक्टर होता है, जबकि जो डायमंड है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। द लोअर एलिमेंट्स ऑफ 4a जैसे टिन है, लेड है आपके पास, वो भी अच्छे कंडक्टर्स हैं एंड देयर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज आर कंपेरेबल विद दोज ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स इन 1a, यानी कि ये भी अच्छे कंडक्टर्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे यही सवाल जो डायमंड और ग्रेफाइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वो आप लोग मुझसे एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।